नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। कैसे हो आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के राज्यसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जीके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2025 राज्यसभा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को ... के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 31। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के चुनाव के लिए एक अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की तरह राज्यसभा को भंग कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा की तरह राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नहीं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा में गणपूर्ति मतलब कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25। राज्यसभा में गणपूर्ति मतलब कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिनों तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 माह। 6 माह तक राज्यसभा सामान्य विधेयक को रोक सकती है। 6 माह तक राज्यसभा सामान्य विधेयक को रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1952। राज्यसभा की पहली बैठक वर्ष 1952 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यसभा है एक ऑप्शन ए अस्थायी सदन, ऑप्शन बी अस्थायी सदन, ऑप्शन सी है वो सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और ऑप्शन डी वो सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राज्यसभा है एक, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अस्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 दिन। 14 दिन में राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा का सभापति ऑप्शन ए है राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है।
इस सेशन का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।